हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब पाई के साइंस एकेडमी चैनल पर। तो हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज आपका हेडिंग है, तो सबसे पहले चलते हैं रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति में जो है आपका हेडिंग है वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। देखते हैं ये क्या होता है। इसमें कहने मतलब वेग नियम, कोई अभिक्रिया दिया जाए उसमें वेग नियम हम कैसे लगाएंगे, तो उसका स्थिरांक कांस्टेंट उसका क्या होगा, क्या प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रता सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया को इस साइड में अभिकारक कहेंगे, इस साइड में उत्पाद कहेंगे। तो इसका कह रहा है कि अभिकारकों के मोलर सांद्रता, यानी कि ये इसका सांद्रता जो होगा इसमें किस में लिया गया है, मोलर में लिया गया है। जो केमिस्ट्री में होता है, जो रासायनिक चीज लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, मोलर में लिया जाता है। जैसे हम लोग अनाज तौलते हैं तो अनाज तौलते हैं किलोग्राम में तौलते हैं, और कोई द्रव तौलते हैं तो लीटर में तौलते हैं। तो उसी प्रकार हम जैसे केमिकल वाले पदार्थ लेते हैं, केमिकल चीज़ लेते हैं या केमिकल पदार्थ लेते हैं, तो उसको हम मोलर में उसका वेट करते हैं। तो चलिए, ये कोई अभिकारक है, उसका मोलर सांद्रता यानी कि मोलर में है, उसकी सांद्रता कितनी है, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो सांद्रता मतलब गाढ़ा या पतला। मान लीजिए वो खूब पतला है तो उसे तनु बोला जाता है, और कोई कुछ जितना गाढ़ा हो जाएगा उसे हम सांद्रता बोलेंगे। अर्थात सांद्रण कह रहे हैं कि इसका मोलर, किसका मोलर, ये मोल में जो लिया गया था मोलर, और सांद्रण कितना गाढ़ा है या पतला है, कि इसी के गुणनफल, अर्थात इसके आपस में दो गुणनफल होंगे, गुणनफल के समानुपाती, अर्थात कितना बराबर है, समानुपाती होंगे। अर्थात ये भी दोनों आपस में समानुपाती, इसी गुणनफल के समानुपाती होते हैं। कह सकते हैं कि कोई एक समान अभिक्रिया ले रहे हैं, समान अभिक्रिया है, क्या है, एन ए है और प्लस एम बी है, तो कोई उत्पाद बन रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, इतने को हम क्या अभिक्रिया का वेग dx dt लिख सकते हैं। तो इसके समानुपाती क्या है, तो ये इसके घात के, ये क्या हो जाएगा, ये अभिकारक A और इसके सांद्रता n के घात के, और अभिकारक m सांद्रता m के घात के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण उसके मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ जहाँ ए क्या है, इसमें ए, जहाँ ये वाला मोलर सांद्रण ए व बी, अभिकारक ए व बी के मोलर सांद्रण है। ये जो है क्या है, सांद्रता यानी सांद्रण ए और सांद्रण बी किसके हैं, ए और बी के सांद्रण हैं। तथा एन व यम अणुओं की संख्या, ये एन और यम क्या है, अणुओं की संख्या, ये कितने मोल में लिया जाए और कितने मोल में न लिया जाए, यानी मोल घटता बढ़ता रहता है। कह सकते हैं कि जहाँ सांद्रण ए सांद्रण बी, क्या है, सांद्रण ए सांद्रण बी, अभिकारक ए अभिकारक बी के मोलर सांद्रण हैं। अर्थात बड़े कोष्टक में ए बड़े कोष्टक बी, अभिकारक ए व बी के मोलर सांद्रण। इसे किस में पता कर दिया गया है, बड़ा कोष्टक लग गया तो हो गया मोलर सांद्रण है। तथा एन व एम अणुओं की संख्या है, तथा एन व एम अणुओं की संख्या है। अतः कह सकते हैं कि एक समान अभिक्रिया, तो मान लीजिए कोई हम दूसरा अभिक्रिया ले रहे हैं, अतः एक समान अभिक्रिया दो बार हो गया, एक समान अभिक्रिया En1A प्लस En2B, तथा उत्पाद में क्या बन रहा है, M1 अभिक्रिया है N1A व प्लस En2B, उत्पाद के रूप में बन रहा है M1C प्लस M2C के लिए। तो कह सकते हैं इसका अभिक्रिया का वेग, अर्थात N1 N2 के लिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती, अर्थात ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं समानुपाती, क्या हो जाएगा, ए सांद्रण में ए x सांद्रण में b x, हम कहें ना, ये y है,
सांद्रण x घाते x और सांद्रण v घाते y, ये क्या है? मोलों की संख्या अर्थात एम के कह सकते हैं जहाँ सांद्रण a सांद्रण v के घातांक x और y के n1 n2 के गुणन के समान भी गुणक हैं। ये क्या है? n1 और n2 के गुणांक हैं। कौन? x और y किसके गुणांक हैं? n1 और n2 के गुणांक हैं। ये क्या n1 n2 जो होते हैं अर्थात x और y समान भी हो सकते हैं और समान भी नहीं, यानी घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। आगे है कह सकते हैं अतः अभिक्रिया का वेग अर्थात के समानुपाती जहाँ रहेगा वहाँ समानुपाती हटाएंगे तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x घाते a घाते x और b सांद्रण में घाते y, समीकरण 1 ले लें। या इसी को हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग d सांद्रण में r अपान dt। ये r क्या है? रेट कांस्टेंट किसका है? ये रिएक्टेंट है। r रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है। रिएक्टेंट क्या है? ये अभिकारक। यहाँ पे dt ये हुआ इक्वल टू यानी बराबर के सांद्रण में a घाते x और सांद्रण में b घाते y, समीकरण बन गया। यही चीज़ हम इस रूप में लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं। अतः कह सकते हैं कि समीकरण 2, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को ही क्या कहते हैं? अवकलन वेग समीकरण कहा जाता है। अवकलन वेग समीकरण कहा जाता है। या तथा के इसमें जो है तथा के एक समानुपाती स्थिरांक है। के यहाँ पे क्या है? के जो है एक समानुपाती स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक व वेग गुणांक कहा जाता है। के को हम क्या कह सकते हैं? कितने नामों जान सकते हैं के को? के समानुपाती स्थिरांक है, या इसी को वेग स्थिरांक कह सकते हैं, या इसी को विशिष्ट दर स्थिरांक कह सकते हैं, या वेग गुणांक कहा भी जाता है, वेग गुणांक भी कह सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 दर व्यंजक या वेग नियम कहलाता है। यानी समीकरण 1 को या समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ही हम दर व्यंजक या वेग नियम कहते हैं, जो वेग नियम कहा जाता है। इसी को हम वेग नियम कह सकते हैं। चलिए दोबारा हम जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। कहते हैं वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक। विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है? ये के है जो यहाँ पे बता दिए हैं। और वेग नियम क्या है? यही सूत्र आपका जो है वेग नियम है यहाँ पे। अतः कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों को मोलर सांद्रता, अभिकारक यह मोलर सांद्रता, ये अभिकारक है, इसका कितना मोलर लिया गया है, इसका कितना सांद्रण पतला है कि गाढ़ा के गुणनफल, इसी के दोनों के क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात गुणनफल के समानुपाती होता अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग इसके आपस में दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कह सकते हैं कि अभिक्रिया यानी a प्लस एम बी कोई उत्पाद बना तो इसका अभिक्रिया का वेग लिखेंगे इतने का dx अपान dt, अर्थात जो शुरुआती क्षण भर के लिए हो रहा था अभिक्रिया का वेग ये है। अर्थात ये समानुपाती बराबर ये इसका घात हो जाएगा, ये इसका घात हो जाएगा। कह सकते हैं कि a व b अभिकारक, a व सांद्रण a सांद्रण b अभिकारक a व b के मोलर सांद्रण हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों इसका मोलर सांद्रण है। तथा n1 m क्या है? अणुओं की संख्या है। कह सकते हैं कोई एक समान अभिक्रिया ले रहे हैं, n1 a n2 b बन रहा है, m1 c और m2 c बन रहा है, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा समानुपाती, ये x हो जाएगा, ये y, जहाँ n और y ये गुणांक है। x और y क्या है? n1 और n2 के गुणांक। यहाँ पे n1 भी और m2 भी हम लिख सकते हैं, n1 और n2 भी का प्रयोग कर सकते हैं। समान भी हो सकते हैं, ये x और y किसके? n1 और n2 इसके क्या हो सकते हैं? अर्थात ये दोनों क्या समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते। अतः अभिक्रिया का वेग ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? a सांद्रण में a घाते x और सांद्रण में b घाते y, समीकरण 1 मान लेते हैं। या इसी को हम अभिक्रिया का वेग रेट कांस्टेंट यानी रिएक्टेंट अभिकारक लिखेंगे, d सांद्रण में r बटे dt, बाकी वही है के सांद्रण में a x और सांद्रण b और y, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 को ही अवकलन वेग समीकरण कहा जाता है। और समीकरण 2 को हम क्या कह सकते हैं? अवकलन वेग समीकरण कह सकते हैं। और यहाँ पे के क्या कह सकते हैं? एक समानुपाती स्थिरांक है, जो समानुपाती स्थिरांक उसी को हम वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, और के को हम विशिष्ट स्थिरांक भी कह सकते हैं, और के को हम क्या कह सकते हैं? वेग गुणांक भी कह सकते हैं। और समीकरण 1-2 को ही वेग नियम कहेंगे या दर व्यंजक भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगला हेडिंग थोड़ा रोमांचिक है, ये तो
तो अगली हेडिंग हम कह रहे थे, अगली हेडिंग यही है कि अभिक्रिया के वेग एवं विशिष्ट वेग स्थिरांक का यानी के का मात्रक, यानी कि जो अभिक्रिया का के निकाला गया था समानुपाती को स्क्वाल्टिंग किया गया था, जो के आया था, के को हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग है, तो अगली हेडिंग में आते हैं, अभिक्रिया के वेग एवं विशिष्ट वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक। जो अभिक्रिया लिखा रहेगा, इस अभिक्रिया का वेग और वेग के आधार पर ही विशिष्ट वेग स्थिरांक यानी कि के का मात्रक हम क्या इसमें कर सकते हैं। देखिए कि यदि अभिकारकों या उत्पादों, मान लीजिए कोई इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है, अभिकारक आपस में रिएक्शन कर रहा है, इधर उत्पाद बन रहा है। यदि अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता के, इसकी सांद्रता चाहे इसकी के सांद्रता मोल प्रति लीटर में, अर्थात चाहे अभिकारक का चाहे उत्पाद का, किसमें व्यक्त करें, मोल प्रति लीटर में, और समय यानी कि ये जो आपस में रिएक्शन कर रहा था, रिएक्शन करने के बाद कुछ समय लग रहा था, तो समय में भी परिवर्तन हो रहा है, में समय को किस में व्यक्त करें, सेकंड में हो तो, यानी कि अभिकारक को चाहे उत्पाद को किस में व्यक्त करें, अभिकारक चाहे उत्पाद की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें, और क्या करा, समय को सेकंड में हम व्यक्त करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है प्लस माइनस dx/dt बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। चलते हैं हम यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए कोई निम्नलिखित अभिक्रिया ले लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया को जब हम इसको शुरुआती स्टेज मिलाते हैं तो जीरो रहता है, मिलाने के बाद धीरे धीरे रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद धीरे धीरे ये घटता है, तो सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो जब जितने सांद्रता में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो कुछ समय भी लगेगा, तो वही कह रहा है समय में यानी परिवर्तन में लगा समय। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको कि अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं कि नहीं। इसको माइनस वही हम एक को मान लेते हैं माइनस dx/dt समानुपाती किसके, ये लिखेंगे समानुपाती a के घात x और b के घात y। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी को लिख सकते हैं बराबर माइनस dx/dt dt। इसको हटाएंगे, समानुपाती को क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, के हटाएंगे तो यहाँ पे क्या समानुपाती हटाएंगे के आ जाएगा अनुपात, तो x और b y। इसको हम क्या लिख देते हैं, अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखे हैं, इसके लिए सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो क्या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सांद्रता बटे समय। तो या इसी को हम कर सकते हैं कि सांद्रता पर समय लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, सांद्रता को किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति ये प्रति ऐसे कर देंगे, -1 इनवर्स लिख देंगे प्रति लीटर, और समय को पर सेकेंड। ये हो जाए कि नहीं, इतने की ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना।
इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो क्या पहले मान लीजिए अभी इसको नहीं लिखें, इसको हम लिखते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं हल्का से, यहीं लिख देते हैं, तब आगे चलते हैं। अब क्रिया का वेग dx है, तो क्या इतना हम लिख दें, सांद्रता पर समय बराबर किसके, k का, ये भी है, इसकी सांद्रता है, तो ये लिखो सांद्रता, एक मिनट, सांद्रता पर समय बराबर k, सांद्रता x और इसका भी सांद्रता, इसका सांद्रता और इसका सांद्रता, y कर सकते हैं। चलिए ठीक हुआ, आगे आते हैं, लिखते हैं बराबर सांद्रता कामा सांद्रता कामा और x प्लस y कर सकते हैं। ये किसके बराबर हुआ, सांद्रता पर समय के लिए। हुआ, सॉरी, ये बराबर है k के, सांद्रता x प्लस y हुआ। आगे चलते हैं, k बराबर करेंगे तो ये जो होगा इसका भाग हो जाएगा। चलिए k बराबर, यानी ये क्या है, k क्या है, वेग एवं विशिष्ट स्थिरांक, चाहे वेग स्थिरांक बोलो चाहे विशिष्ट स्थिरांक, k को बोलेंगे तो लिख देंगे सांद्रता पर समय बटे सांद्रता x प्लस y। यहाँ तक हो गया। चलिए ये ऊपर ले जाएंगे तो जो ये घात है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। चलते हैं, ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। k बराबर सांद्रता ये सांद्रता और x प्लस y और समय, सॉरी माइनस का x प्लस y, यह हुआ। सांद्रता कामा ले लेते हैं, k बराबर सांद्रता, तो आ गया आपका 1 माइनस ये x प्लस y ऊपर समय, यह हो गया। सांद्रता को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सांद्रता का मोल प्रति लीटर, के बराबर मोल प्रति लीटर, हुआ प्रति लीटर, और 1 माइनस x प्लस y, जहाँ क्या है
एक्स प्लस वाई बराबर एन, यानी मोलों की संख्या। क्या हम इसको एन से प्रदर्शित कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बराबर आ जाएगा के बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन हो जाएगा। और किसके? समय के। समय को हम देखो सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको लिख देते हैं के बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मोल 1 माइनस एन, इसको देखो, इसको इसके ऊपर लिखेंगे और इसको इसके ऊपर, बाकी इसके हो जाएगा मोल, ये घात इसमें गुणा करेंगे और ये घात इसमें गुणा करेंगे, ये घात इसमें गुणा करेंगे और ये घात इसमें गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा मोल 1 माइनस एन, मोल 1 माइनस एन, और लीटर है तो ये पहले प्लस 1 है तो इसको उलट दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है प्रति में है, यहाँ पर 1, ये उलट दिया जाएगा एन माइनस 1, और समय को सेकंड में लिख दो -1। ये आपका आ गया मात्रक। किसका मात्रक आया है? वेग स्थिरांक का। किसका मात्रक? वेग स्थिरांक का आया है। ये हुआ वेग स्थिरांक का। चलिए यहाँ तक अभी लिखिए। तो वेग स्थिरांक का मात्रक हम देखो यहाँ बीच में लिख देते हैं थोड़ा से, क्योंकि उसमें थोड़ा कट रहा है। इतने बराबर है तो के बराबर कर सकते हैं कि मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड कर सकते हैं। ये के का मात्रक आ गया, यहाँ नहीं जाना दे रहा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग एवं विशिष्ट वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है, अर्थात यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो होता है यदि अभिकारकों या उत्पादकों ये अभिकारक है या उत्पादकों की सांद्रता, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, दोनों में से चाहे इसकी सांद्रता निकालो चाहे इसके, यहाँ पे इसलिए निकाल दिया गया है प्लस और माइनस कर दिया गया है। सांद्रता को किस में व्यक्त करें? मोल प्रति लीटर में, और तथा जो समय में ये आपस में रिएक्शन करके उत्पाद बन रहा है, जो समय में परिवर्तन हो रहा था, उसके समय का मात्रक हम किस में व्यक्त करेंगे? सेकंड में। तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है प्लस माइनस, इसी के हिसाब से लिखिए प्लस माइनस x/dt, और अर्थात इसका रिएक्शन कराएंगे, जो रिएक्शन होगा आपस में, तो पहले रिएक्शन शुरुआती स्टेज में नहीं करेगा, बाद में रिएक्शन करना शुरू होगा तो उसमें समय में परिवर्तन लगेगा, यानी जब रिएक्शन करेगा तो इसके सांद्रता में दोनों में परिवर्तन होने लगे, कह सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन, और बटे जब सांद्रता में परिवर्तन होता है जितना समय लग रहा है, जितना परिवर्तन हो उसी में कह सकते हैं परिवर्तन में लगा समय। तो देखो इसी को हम यहीं और समझा देते हैं। सांद्रता में परिवर्तन को हम सांद्रता व्यक्त करते हैं, परिवर्तन में लगा समय, और सांद्रता का मात्रक होता है कि यहाँ लिख दिया है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देखो समय को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? सांद्रता, और समय इन्वर्स हो जाएगा। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, समय का और मात्रक होता है सेकंड होता है। चलिए यहाँ तक हुआ। आगे है, इसी को हम आप लोगों को एक रिएक्शन लेकर समझा रहे हैं, कोई समान अभिक्रिया ले रहे हैं, समान अभिक्रिया के हिसाब से तो ये कैसा इसका वेग स्थिरांक का मात्रक आता है। इसी वेग स्थिरांक के मात्रक के आधार पर शून्य कोट की, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की, चाहे जितनी भी कोट की अभिक्रिया होगी हम उसका मात्रक आराम से बता सकते हैं। तो अभी हम निकाल के बता रहे हैं उसका। ये देखिए है, कोई अभिक्रिया एक समान अभिक्रिया ले रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए कोई अभिक्रिया लिए है, इसकी मोल कितना है x है और b का मोल कितना है y, a का मोल x है, b का मोल y है, एक उत्पाद बना है। तो इसका अभिक्रिया का वेग हम लिख सकते हैं कि, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/x dA/dt, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को हम कॉमन रूप से हम लिख दिए हैं कि, चलिए प्लस माइनस बना दें, ठीक ना।
अभिक्रिया का वेग प्लस माइनस dx अपान dt किसके, इसके सांद्रता के, अर्थात सांद्रता a की घात y और सांद्रता b की घात y कर दिए हैं, अर्थात कर दिए हैं कि माइनस बराबर dx dt। तो इसके लिए क्योंकि उत्पाद अभिकारक के लिए दोनों के लिए या दोनों के लिए कह सकते हैं, समानुपाती है, समानुपात को हटाएंगे के कांस्टेंट आ जाएगा, अर्थात इसी का हमें मात्रक निकालना है, के का मात्रक हमें निकाला। तो ये a के घात x b के घात y ये किस में लिया गया है, सांद्रण लिया गया है। आगे चलते हैं, इसका आगे है, कह सकते हैं कि अब यहाँ निकाले हैं ना, इसका जो निकाले यहाँ पे निकाले कि नहीं, सांद्रता और पर सेकेंड, इसके स्थान पे अभिक्रिया का वेग के स्थान पर हम इतना लिखे हैं, ये लिखे हैं, ठीक, और इसके बराबर हम ये किए हैं, के लिख दिए हैं। अब इसकी सांद्रता x है, इसकी सांद्रता y है, ये हो गया क्लियर। देखो फिर से बता रहे हैं, अभिक्रिया का वेग के लिए हम क्या लिखे हैं, अभिक्रिया के वेग के लिए है निकाले हैं, ये निकाले हैं, अर्थात सांद्रता पर सेकेंड पर समय, तो सांद्रता पर समय लिख दिया अभिक्रिया के वेग के लिए, बराबर कांस्टेंट लिखे हैं और a का सांद्रता और x लिख दिया है और b की सांद्रता y लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। बाकी ये लिखिए सांद्रता पर समय बराबर के सांद्रता कॉमन ले लेंगे और x प्लस y कॉमन, ये घात के गुणा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ गया है। और के बराबर किए हैं तो के बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा, अर्थात हम नीचे कर दिए सांद्रता पर समय और बटे ये कर दिए हैं सांद्रता, अर्थात a और b का सांद्रता और प्लस x y इसकी घात के गुणे में जुड़ जाते हैं। ये हो गया। आते हैं उधर से के बराबर करें तो ये इतना जो इतना ऊपर जाएगा, इतना अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सांद्रता माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये क्या है 1 -1 और ये जो है प्लस x प्लस y है, ये हुआ। यहाँ पर 1 नहीं दर्शाएंगे, सिंपल रूप से यहाँ पे समझा देंगे, तो जो ऊपर जाता है ऊपर जाएगी, ये क्या हो जाएगा -x और प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा घात के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी वही चीज़ हम लिखे हैं। देखो इधर आते हैं, के बराबर भाई अभिकारक का अभिक्रिया का वेग का सांद्रता और समय, हम इसको लाके ये जो समय है इसको हम पीछे ला दिए हैं, सांद्रता और ये किसका है, ये जो अभिकारक ये है इसकी सांद्रता लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, इसकी सांद्रता ये लाए हैं, सांद्रता x माइनस y प्लस और समय सेकेंड हुआ है। सांद्रता कॉमन ले लिया है तो उसकी घात क्या हो जाएगा 1 माइनस x प्लस y और पर सेकेंड हो गया। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और 1 माइनस x प्लस y, यहाँ पे हम चाहे 1 लिखे या न लिखे उससे भी हो सकता है। इसकी घात के क्या है, इसको x प्लस y को हम क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या तो उसे n मान सकते हैं, n माने हैं तो ये क्या लिख दिए हैं यहाँ पे लाके के बराबर, तो इसके स्थान पर हम क्या माने हैं, या देखो माने हैं, अभी उसको बाद में लिखना, ठीक ना। के बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस n हो गया और पर सेकेंड, ये कितना हो गया n हो गया पर सेकेंड, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा मोल 1 माइनस n, इसका गुणा करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा लीटर, यानी कि n माइनस 1 और पर समय का हो जाएगा पर सेकेंड, के का मात्रक आ गया। यानी कि वेग एवं विशिष्ट स्थिरांक का मात्रक होता है मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और पर सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए हम कह रहे थे कि हाँ, वेग एवं विशिष्ट स्थिरांक के मात्रक क्या आया है, के बराबर मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और पर सेकेंड। इसी के आधार पर हम प्रथम शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, तृतीय कोट की अपक्रिया का मात्रक निकाल सकते हैं। मान लीजिए शून्य कोट की अपक्रिया है तो शून्य कोट के लिए हम मान लेते हैं n बराबर 0, शून्य कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट के लिए 1 बराबर 1,
द्वितीय कोट के लिए n बराबर 2 और तृतीय कोट के लिए n बराबर 3। मान लो कोई रिएक्शन तो दे दिया, वहाँ तो निकालेंगे तो प्रथम को शून्य कोट की क्रिया तो 0 आ रहा है, यानी 0 मान लेंगे। प्रथम कोट के लिए तो 1 होता है तो 1 n बराबर 2, द्वितीय 2, तृतीय 3, यानी कि कोट की अपक्रिया है। तो मान लेते हैं कि शून्य कोट के अपक्रिया का हम मात्रक लिखना है। तो कैसे मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? तो चलिए शून्य कोट की अपक्रिया के लिखते हैं। इसको पहले हम इंग्लिश में थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि सिंपल और सरल हो जाए। के बराबर मोल 1 माइनस n लीटर n-1 और पर सेकेंड। यही वाला सूत्र याद करना और आराम से यही वाला सूत्र याद करना। 0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, कोई भी कोट की अपक्रिया देगा आराम से इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद इसमें क्या करना है। देखो बच्चे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल पे पहले n है कि बाद में 1 है, लीटर में पहले 1 है कि बाद में n है। कंफ्यूज सिर्फ ये एक के याद करना, बाकी दूसरे वाले का अपोजिट उसका समझ जाना। मोल का याद करना 1 माइनस n, 1 माइनस n, 1 माइनस n, 1 माइनस n। मोल का क्या है? मोल का 1 माइनस n, 1 माइनस n, बाकी एल का लेकर लीटर का अपोजिट है, बाकी सेकेंड। याद कर लेना ऐसे। चलते हैं 0 कोट कब की लिखते हैं, तो इसी में रखते हैं। तो के बराबर मोल 1 माइनस 0 कोट के लिए n का मान कितना है? 0। और लीटर के लिए n का मान कितना है? 0 माइनस 1 और पर सेकेंड। ये तो वैसे ही रहेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका के बराबर मोल लीटर का 0 में से जाएगा, ये हो गया -1 और पर सेकेंड। ये किसका आया है? देखो शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। कह सकते हैं हिंदी में देख लो, इसी को लिख लो, चाहे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसका आया है? शून्य के लिए, शून्य कोट। उसी प्रकार हम प्रथम कोट के निकालेंगे। प्रथम कोट के लिए n बराबर कितना है? 1 है। मात्रक रखो के का, के बराबर मोल 1 माइनस n और लीटर n-1 और पर सेकेंड। मान रखो मोल 1 माइनस n का स्थान पे 1 और लीटर का 0, क्या रखेंगे? 1 माइनस 1 और पर सेकेंड। 1 माइनस क्या हो जाएगा? मोल का 0 और लीटर का 0 और पर सेकेंड। 0 हो गया तो इसका मात्रक आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक ना? ये हो गया किसका? प्रथम कोट का। प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक है। मात्रक क्या है? के बराबर अर्थात पर सेकेंड। किसका है? प्रथम कोट का। इसी प्रकार हम द्वितीय कोट के निकाल लेते हैं। n बराबर कितना है? n बराबर द्वितीय कोट का है, तो इसी में रखो के बराबर मोल 1, n का मान कितना है? 2 और लीटर n का मान कितना है? 2 माइनस 1 और पर सेकेंड। एक में तो जाएगा नहीं, 2 अपोजिट घटेगा, जो अधिक रहेगा उसी का साइन होगा, उसी का निशान होगा। क्या हो जाएगा? मोल -1 हो जाएगा, लीटर 1 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा और पर सेकेंड। कह सकते हैं कि मोल इनवर्स लीटर और पर सेकेंड। यह हुआ यहाँ तक क्लियर? ये किसका आया है? द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए। प्रथम कोट क्या है? तृतीय कोट का भी निकाल के देख लो। तृतीय कोट का निकाल के देखो, तृतीय कोट की अपक्रिया का मात्रक क्या आता है? तृतीय कोट का मात्रक देखिए, ये पहले मात्रक लिखो
के बराबर मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और पर सेकेंड। तृतीय के लिए n बराबर क्या था 3 था, तो इसमें रखो के बराबर मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 और पर सेकेंड। ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मोल इनवर्स 2 और लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अर्थात कह सकते हैं कि मोल घाते माइनस 2 और लीटर की स्क्वायर और पर सेकेंड। ये किसका मात्रक आ गया के बराबर, ये कह सकते हैं कि तृतीय कोट की अपक्रिया का मात्रक। ये बोर्ड में पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो आज के वेग स्थिरांक के मात्रक से हम प्रथम शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया और तृतीय कोट की अपक्रिया का मात्रक, इससे हम इसके आधार पर हम पता कर ले जाएंगे। चाहे चतुर्थ कोट की अपक्रिया, चाहे 5 कोट की अपक्रिया, चाहे 6 कोट की अपक्रिया, चाहे 7, किसी भी कोट की अपक्रिया हो, इससे हम मात्रक उसका निकाल सकते हैं। बहुत आराम से सिंपल रूप से हम निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए इसको ध्यान से आप लोग। तो चलते हैं आप, बाय, जय हिंद।